नमस्कार दोस्तों, आपके अपने कांवत क्लास 20 चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आपके लिए फिर से एक महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं राजस्थान के प्रमुख महल। और पिछली जो हमने क्लास ली थी उसमें सारी छतरियों को आपको कंप्लीट करवाया था, और जिस भी साथी ने नहीं देखी तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर रीट मेंस भर्ती परीक्षा, राजस्थान पुलिस और चतुर्थ श्रेणी जैसी भर्ती परीक्षाओं के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, और उन्हीं के लिए हमने ये टेस्ट सीरीज शुरू की है प्रत्येक टॉपिक वाइज। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न इसमें दिया गया है साथियों, वो है हवा महल का वास्तुकार कौन था। राजस्थान पुलिस 2020 में ये प्रश्न पूछा गया था। देपाक, मंडन, लालचंद उस्ता या जेकब। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपको बताना है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होने वाला है, हवा महल का जो वास्तुकार था वो था लालचंद उस्ता। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा। अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड आरपीएससी के द्वारा साथियों हवा महल, अगर महलों की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे गए हैं वो हवा महल से संबंधित प्रश्न आए हैं। तो आप जितने भी इनसे प्रश्न बनते हैं हवा महल से संबंधित, उन सभी पर चर्चा करें और उनके बारे में साथियों अधिक से अधिक नोट्स को तैयार करें। तो इसके बारे में साथियों सबसे पहले फैक्ट ये बनता है कि हवा महल है जो राजस्थान के जयपुर ज़िले में स्थित है। कहाँ पर है? जयपुर ज़िले में स्थित है। इसका निर्माण जो हुआ था 1799 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था साथियों? 1799 ईस्वी में हुआ था। हवा महल का जो निर्माण करवाया था वो था सवाई प्रताप सिंह। कौन था दोस्तों? सवाई प्रताप सिंह। ठीक है, ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। हवा महल साथियों कितने मंजिल का था? तो ये 5 मंजिला इमारत थी। इसके जो वास्तुकार थे वो कौन थे? लालचंद उस्ता। ठीक है, तो कुछ ऐसे प्रश्न पूछे गए थे एग्जाम में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है साथियों, कृष्ण के मुकुट के समान किस महल का आकार है? ये भी ग्रेड 3rd ग्रेड जो भर्ती हुई परीक्षा 2023 में एग्जाम में जो प्रश्न आया है साथियों, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। चंद्र महल, जल महल, हवा महल या बादल महल। तो साथियों, जिसका आकार कृष्ण के मुकुट के समान है वो कौन सा महल है? तो वो राजस्थान का हवा महल है। साथियों, कौन सा महल है? हवा महल। जो हवा महल है 5 मंजिल का महल है साथियों। इसका जो आकार है कृष्ण के मुकुट के समान है। इसके झरोके की बात करें तो साथियों इसमें 953 झरोके हैं। क्या है? झरोके। और 365 खिड़कियाँ हैं। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया था, कितनी खिड़कियाँ हैं? तो इसमें जो खिड़कियों की संख्या है वो कितनी है? 365। तो ये आपको याद होना चाहिए। इसका आकार कैसा है? कृष्ण के मुकुट के समान। ठीक है, सवाई प्रताप सिंह जी जो थे वो कृष्ण के भक्त थे, इसलिए उन्होंने कृष्ण के समान इनके मुकुट का आकार बनाया। अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में ऐसे प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न दिया गया है साथियों वो है शीश महल का निर्माण किसने करवाया? मान सिंह ने, माधो सिंह ने, सवाई प्रताप सिंह ने, मिर्जा राजा जय सिंह ने। दोस्तों, शीश महल का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था मिर्जा राजा जय सिंह ने। चौथा ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। साथियों, शीश महल को बिहारी जी ने दर्पण धाम की संज्ञा दी। क्या कहा कि शीश महल क्या है? दर्पण धाम है। एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों कि दर्पण धाम बिहारी जी ने किस महल को कहा? तो वो शीश महल को कहा था। दोस्तों, जो मिर्जा राजा जय सिंह है उसने शीश महल को किस दुर्ग में बनवाया था? तो जयपुर का आमेर दुर्ग में इसका निर्माण करवाया था। कहाँ पर करवाया था? जयपुर के आमेर दुर्ग में जो महल है इसका निर्माण करवाया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों, काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं और ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, हवा महल का निर्माण किसने करवाया? भगवान दास, मान सिंह, सवाई प्रताप, जय सिंह। इसके बारे में साथियों हम पहले ही प्रश्न में चर्चा कर चुके हैं। जो हवा महल का जो निर्माण करवाया था हवा महल का, वो करवाया था सवाई प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी में। कब करवाया था? 1799 ईस्वी में। इसका जो डिजाइनर था, वास्तुकार था, वो कौन था? लालचंद उस्ता था। साथ ही जो 5 मंजिला भवन है और इसमें जो 5वां मंजिल है उनका नाम पूछा जाता है। जो सबसे निचली जो मंजिल है उसका नाम साथियों शरद और प्रकाश, दो नाम है, सॉरी, शरद और प्रताप, ये नाम देखने को मिलते हैं। और सबसे जो ऊपरली मंजिल है उसका नाम है साथियों हवा। क्या नाम है? हवा। तो ये आपको याद रखना है, सबसे जो निचली मंजिल है हवा महल की उसका नाम शरद और प्रताप है,
और ऊपरली मंजिल है उसका नाम क्या है, हवा। साथ ही ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न दिया गया है वो है दोस्तों, हवा महल की सबसे निचली मंजिल का नाम क्या है? शरद, रतन, प्रकाश, हवा। अभी इस पर हमने चर्चा की है कि जो सबसे निचली मंजिल है दोस्तों उसका नाम क्या है, शरद। शरद के अलावा अगर ऑप्शन में शरद नहीं हो तो वहाँ पर हम आपको प्रताप देखने को मिलेगा। प्रताप जो है साथियों, प्रताप उस निचली मंजिल का नाम है। इसके अलावा जो दूसरी जो मंजिल है उसकी, उसका नाम है रतन। ठीक है, जो दूसरी मंजिल है उसका नाम क्या है, रतन। तीसरी मंजिल का जो नाम पूछा जाता है साथियों उसका नाम है विचित्र। क्या नाम है, विचित्र। चौथी जो मंजिल है दोस्तों उसका नाम है प्रकाश। ठीक है, हवा महल की जो चौथी मंजिल है उसका नाम प्रकाश है। और जो अंतिम मंजिल है साथियों उसका नाम क्या है, हवा। ये है पांचवी मंजिल, या ऊपरली जो मंजिल है उसका नाम है हवा। तो ये साथियों इन पांच मंजिलों के इनके नाम हो गए। और यहाँ से प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं दोस्तों। तो हमारी क्लास आपको अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और जो साथी पहली बार जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हम तब भी क्लास लेकर आएँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अगला प्रश्न दिया गया है, हवा महल की तीसरी मंजिल का नाम क्या है? साथियों ग्रेड थर्ड में हिंदी जो भाषा होती है उस सब्जेक्ट में आया था 2023 भर्ती परीक्षा में कि तीसरी मंजिल का जो नाम है हवा महल की उसका नाम क्या है। तो दोस्तों अभी मैंने जस्ट बताया था हवा महल की जो तीसरी मंजिल है उसका नाम क्या है, विचित्र है दोस्तों। क्या है, विचित्र। पहली जो है उसका नाम क्या है, शरद। दोस्तों पहली मंजिल का नाम क्या है, शरद है। और अंतिम जो मंजिल है, ऊपरली मंजिल जो है साथियों उसका नाम क्या है, हवा। तो ये फैक्ट हैं साथियों जो एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इनको एक बार ज़रूर नोट कर लें। और जिस भी साथी ने हवा महल से संबंधित कुछ भी नहीं पढ़ा है वो मात्र इन प्रश्नों को देखकर सारे प्रश्नों को करेक्ट कर सकता है। और इनकी व्याख्यात्मक रूप से इनकी डिटेल देखकर साथियों आपका यहाँ से एक भी प्रश्न गलत नहीं होने वाला है। एक जैसे 9 महल स्थित हैं, कहाँ पर स्थित हैं साथियों ये हमको बताना है। स्टेनोग्राफर हाल ही में 2024 में ये प्रश्न पूछा गया है कि एक जैसे जो 9 महल है वो कहाँ पर स्थित हैं, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर। तो साथियों इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो हमको बताना है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वो है जयपुर में। कहाँ पर है, जयपुर में। माधव सिंह ने साथियों एक जैसे 9 महल, ठीक है, इसका निर्माण करवाया था माधव सिंह। ठीक है, किसने करवाया था, माधव सिंह ने एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया था जयपुर में। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, दोबारा ये रिपीट हो सकता है साथियों, नोट कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न दिया गया है वो है, बिहारी जी ने किस महल को दर्पण धाम कहा? इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं साथियों। किस महल के बारे में दर्पण धाम कहा था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है शीश महल। आमेर का जो शीश महल है उसको दर्पण धाम की संज्ञा किसने दी थी, बिहारी जी ने दी थी। अच्छा प्रश्न है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों नेक्स्ट जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है कि हवा महल जो है वो कितने मंजिला है। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं साथियों। वनपाल 2022 की भर्ती में पूछा गया है कि इसमें कितने मंजिल है, तो 5 मंजिल है। सबसे ऊपरली जो मंजिल है उसका नाम हवा है और सबसे निचली जो मंजिल है उसका नाम शरद या प्रताप देखने को मिलता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इसको याद कर लेना। और हवा महल से संबंधित बार बार प्रश्न रिपीट हो रहे हैं तो उससे संबंधित तो सारे फैक्ट आपको याद होने चाहिए। अगला प्रश्न जो पूछा गया है वो है, मान सिंह ने किस नदी के जल को रोककर मानसागर झील में जल महल बनवाया? गर्भावती, चंबल, बनास, मेंथा। तो साथियों किस नदी के जल को रोककर बनाया था जल महल? तो वो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गर्भावती। पहला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है हमारा वो दिया गया है, एक खंबा या एक थंबा। दोस्तों अच्छा प्रश्न है। एक खंबा या एक थंबा महल के नाम से प्रसिद्ध प्रहरी मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो चंद्रसेन ने करवाया था, अजीत सिंह ने करवाया था या मालदेव ने करवाया था? तो साथियों एक थंबा महल की हम बात कर रहे हैं, इसका निर्माण जो करवाया था वो किसने करवाया था? अजीत सिंह ने। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल
करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। दोस्तों, आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया है वो है, नेक्स्ट जो प्रश्न दिया गया है साथियों, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इसमें पूछा गया है अल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना किसने करवाई। तो दोस्तों, अल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना किसने करवाई? राम सिंह प्रथम, सवाई प्रताप सिंह, उदय सिंह, राम सिंह द्वितीय। तो जो अल्बर्ट म्यूजियम है इसकी स्थापना दोस्तों 1887 में रामबाग जयपुर में साथियों राम सिंह द्वितीय ने करवाई थी। किसने करवाई थी? राम सिंह द्वितीय ने 1887 ईस्वी में जयपुर के रामबाग जो है साथियों वहाँ पर इसकी स्थापना करवाई थी। और इसका जो वास्तुकार है वो एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि अल्बर्ट जो म्यूजियम है, अल्बर्ट जो हॉल है दोस्तों, इसका वास्तुकार कौन है? तो इसका जो वास्तुकार है साथियों उसका नाम था सैमुअल स्टीवन जेकब। क्या था? स्टीवन जेकब, सैमुअल स्टीवन जेकब। और एग्जाम में ये प्रश्न कई बार पूछा गया है दोस्तों, तो ये आपका गलत नहीं होना चाहिए, जेकब। ठीक है, तो इसका वास्तुकार जेकब था। आपको केवल जेकब याद रखना है कि अल्बर्ट म्यूजियम जो है इसका वास्तुकार या डिजाइनर कौन था, तो वो था जेकब। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर साथियों। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये भी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र किस महल में रखा हुआ है। तो साथियों ये हमको बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र, तो ये सिटी पैलेस जयपुर में रखा हुआ है। कहाँ पर रखा हुआ है दोस्तों? सिटी पैलेस जयपुर में। बहुत अच्छा प्रश्न है और ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न दिया गया है वो है जैसलमेर में स्थित बादल महल कितने मंजिला है? 5 मंजिला, 9 मंजिला, 7 मंजिला, 2 मंजिला। तो दोस्तों जो बादल महल है जैसलमेर का वो भी 5 मंजिला ही इमारत है। कितने मंजिल का है? 5 मंजिल का इमारत है दोस्तों। और हवा महल भी कितने मंजिल का था? 5 मंजिल का। अच्छा प्रश्न है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न दिया गया है वो है जो ग्रेड भर्ती, थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है साथियों ये भी, कि जो मुगल, यूरोपीय एवं राजपूत स्थापत्य कला का अद्भुत समन्वय मेहमानबाजी, ये फैक्ट जो है साथियों ये इससे आपको प्रश्न को पकड़ना है कि मेहमानबाजी के लिए प्रसिद्ध मुबारक महल जो बना हुआ है वो कहाँ पर है। तो जो बाजी के लिए ये महल बना हुआ है साथियों टोंक में है, जयपुर में है, झालावाड़ में है या जैसलमेर में। इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो क्या होगा ये आपको बताना है। तो बाजी के लिए जो महल बना हुआ है साथियों वो कहाँ पर है? अच्छा प्रश्न है और ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो होगा जयपुर में। कहाँ पर है दोस्तों? जयपुर में। दूसरा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है फर्ग्यूसन ने विंडसर महल की संज्ञा किस महल को दी। बहुत अच्छा प्रश्न है और ऐसे प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। राजमहल को, बादल महल को, छत्र महल को या फिर गोरा बादल महल को। तो दोस्तों जो विंडसर महल की संज्ञा दी गई थी फर्ग्यूसन के द्वारा वो राजस्थान के जो राजमहल टोंक में स्थित है उसको फर्ग्यूसन ने क्या कहा? राजस्थान का विंडसर। जो उदय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? उदय सिंह। जो मेवाड़ का उदय सिंह था उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। पिछोला झील के किनारे ये महल है। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि पिछोला जो झील है, पिछोला उस झील के जो किनारे है साथियों, झील के किनारे कौन सा महल है? तो वो है राजमहल उदयपुर वाला। ठीक है, कहाँ पर है? राजमहल उदयपुर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर साथियों। अगला जो प्रश्न दिया गया है वो है राजस्थान का कौन सा महल है जिसमें लखनऊ के भूल भुलैया और जयपुर का हवा महल की झलक देखी जा सकती है। थर्ड ग्रेड भर्ती 2023 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो कौन सा महल है दोस्तों इसको आपको बताना है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर साथियों जिसमें लखनऊ की तो साथियों भूल भुलैया और हवा महल, जो जयपुर का हवा महल है उसकी झलक देखने को मिलती है, तो वो है खेतड़ी महल। कौन सा महल है साथियों? खेतड़ी महल। तीसरा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है उम्मेद महल, छत्र महल, सॉरी छात्र महल नहीं है, छत्र महल, रंगविलास और सुख महल, ये जो महल है राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। तो दोस्तों उम्मेद महल बहुत अच्छा प्रश्न है और एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है
कि उम्मेद भवन या उम्मेद महल, छत्र महल, रंग विलास जो महल है, ये सारे के सारे महल कहाँ पर है? तो ये कोटा में नहीं है दोस्तों, कहाँ पर है? बूंदी में है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथियों। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। साथियों अगर हमारी क्लास आपको पसंद आ रही हो तो क्लास को अभी लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और जो भी साथी पहली बार जुड़ा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर ले साथियों, क्योंकि ऐसी क्लास आपको सारी की सारी क्लासें ऐसी देखने को मिलेंगी टेस्ट सीरीज के माध्यम से। और जिसने हमारा जो टॉपिक पढ़ लिया टेस्ट सीरीज के माध्यम से साथियों, उस टॉपिक में से आपका प्रश्न गलत होने की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, क्योंकि सारे जो प्रश्न प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं वो भी लिए गए हैं और एग्जाम में जो आ सकते हैं साथियों, उन प्रश्नों को भी हम यहाँ पर व्याख्यात्मक रूप से चर्चा कर रहे हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है साथियों, तो हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया इसमें ये है कि राजस्थान का दूसरा हवा महल, अच्छा प्रश्न है, किसे कहा जाता है? खेतड़ी महल, जसवंत थड़ा, एक थम्बिया महल या अमली मीणी का महल? तो दोस्तों राजस्थान का जिसे दूसरा महल कहते हैं वो है खेतड़ी महल। ठीक है, राजस्थान का दूसरा क्या कहते हैं इसको? हवा महल। और पहला हवा महल हमने पढ़ा था, कहाँ पर था वो? जयपुर में। तो उसको मत भूल जाना, वो तो सबसे इम्पोर्टेंट है साथियों, उसमें से ही अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा खेतड़ी महल राजस्थान का दूसरा हवा महल कहलाता है, ये आपको याद रखना है साथियों। जसवंत थड़ा राजस्थान का ताजमहल के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि ताजमहल राजस्थान का कौन सा है महल है? तो वह है जसवंत थड़ा। ठीक है, कौन सा है? जसवंत थड़ा दोस्तों। और दूसरा ताजमहल अगर राजस्थान का पूछा जाए तो वो अमली मीणी का महल है साथियों। ये राजस्थान का दूसरा ताजमहल है। कौन सा? दूसरा ताजमहल है। तो ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, अबेड़ा महल राजस्थान की कौन सी नदी के किनारे? बहुत अच्छा प्रश्न है, गजब प्रश्न है साथियों। ऐसे ही प्रश्न रिपीट होते हैं एग्जाम में बार बार। चंबल नदी के किनारे, काली सिंध, बनास और परवन। तो हम बात कर रहे हैं अबेड़ा महल, जो कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के कोटे ज़िले में स्थित है साथियों अबेड़ा महल। और अबेड़ा महल जो है वो किस नदी के किनारे हैं? तो ये भी आपको याद होना चाहिए। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है चंबल नदी। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, चंबल नदी के किनारे अबेड़ा महल बना हुआ है साथियों। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न, और ये प्रश्न तो कई बार रिपीट हुआ है एग्जाम में, कि सावन भादो महल कहाँ पर स्थित है? रणथंभौर में, भरतपुर में, अलवर में या फिर जोधपुर में? तो हम बात कर रहे हैं सावन भादो महल की। तो साथियों सावन भादो जो महल है वो कहाँ पर है? तो वो राजस्थान के भरतपुर, ठीक है, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में है सावन भादो महल। सावन भादो झील जो है साथियों वो कहाँ पर है? ये आपको कमेंट करके बताना है कि सावन भादो झील राजस्थान में कहाँ पर है। ठीक है, कमेंट आपको ये करके बताना है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी कई बार रिपीट हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न दिया गया है वो है, जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है? डीग महल, सुपारी महल, जोगी महल, गुलाब महल? तो दोस्तों जल महलों की नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? और ये प्रश्न तो आपने अगर प्रीवियस पेपर पढ़े होंगे तो काफ़ी बार रिपीट हुआ है कि डीग का जो महल है वो जल महलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। साथ ही सुपारी महल और जोगी महल ये दोनों के दोनों रणथंभौर, रणथंभौर जो हमारा अभ्यारण्य है साथियों वहाँ पर बने हुए हैं सुपारी महल और जोगी महल। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया सुपारी महल कहाँ पर है, जोगी महल कहाँ पर है? तो ये प्रश्न आपको याद होना चाहिए। साथ ही एक बादल महल है जो जैसलमेर में भी है और साथियों उदयपुर में भी है। इसके अलावा एक गुलाब महल जो इसमें दिया गया है वो गैब सागर डूंगरपुर में स्थित है। कहाँ पर है? डूंगरपुर में। ठीक है, वीर सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया था। गुलाब महल कहाँ पर है? तो वो आपको याद होना चाहिए, डूंगरपुर में। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं साथियों। अगला जो प्रश्न दिया गया है इसमें है कि राजस्थान का ताजमहल। साथियों इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि राजस्थान का ताजमहल कौन सा महल कहलाता है। तो राजस्थान का जो ताजमहल है वो है जसवंत थड़ा। और राजस्थान का दूसरा जो ताजमहल है वो है अमली मीणी का महल। कौन सा दूसरा? ताजमहल। इसके अलावा कास्ट का रैन बसेरा की हम बात करें तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि कास्ट का जो रैन बसेरा है वो कहाँ पर है? तो वो साथियों झालावाड़ में है। राजस्थान के झालावाड़ जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर कृष्णा झील के किनारे पर। ठीक है, किस झील के किनारे है? कृष्णा झील के किनारे। ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है साथियों। तो हम सारे प्रश्नों को यहाँ पर नोट करवा देंगे। अगर प्रश्नों के माध्यम से नहीं तो साथियों उसका प्रश्न का व्याख्यात्मक निचोड़ निकाल के हम उनको एनालिसिस करवा देंगे, लेकिन आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। अगर आपने पूरी क्लास देख ली तो और महल से संबंधित कोई प्रश्न आ गया तो साथियों आपका वो छूटेगा नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, कास्ट का रैन बसेरा
किस झील के किनारे स्थित है? पटवार भर्ती 2011 में बहुत पुराना प्रश्न पूछा गया था। सामर झील, कृष्णा झील, डीडवाना झील या पुष्कर झील। साथियों, कास्ट का रैन बसेरा, अभी मैंने जस्ट इससे पहले चर्चा की थी कि कास्ट का जो रैन बसेरा है वो राजस्थान के किस जिले में है? वो झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पर है? झालावाड़ में है। और साथियों, किस झील के किनारे है? तो वो किस झील के किनारे है? कृष्णा झील के किनारे। अच्छा प्रश्न है, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों, अगला जो प्रश्न दिया गया है वो है घाणेराव महल स्थित है। घाणेराव पाली में, डूंगरपुर में, जोधपुर में या अलवर में? तो घाणेराव जो महल है दोस्तों, वो राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है पाली। किस जिले से संबंधित है साथियों? घाणेराव का महल वो है राजस्थान के पाली जिले से संबंधित। पहला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न दिया गया है वो है चौखुलाव महल स्थित है। साथियों, चौखुलाव, तो चौखुलाव महल कहाँ पर है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या कोटा? चौखुलाव महल की हम बात कर रहे हैं तो ये राजस्थान के जो जोधपुर चिड़ियाटूप दुर्ग है, इसको मेहरानगढ़ दुर्ग कहते हैं साथियों, उसमें ये चौखुलाव जो महल है साथियों स्थित है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है फूल महल। साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न है। फूल महल जो है वो कहाँ पर है? तो फूल महल जो स्थित है साथियों राजस्थान के किस जिले में है? अच्छा प्रश्न है, ये आपको बताना है साथियों। फूल महल कहाँ पर है? फूल महल, इसका ऑप्शन है जोधपुर, जयपुर, नागौर, उदयपुर। तो ये कहाँ पर है साथियों? जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में। और एक खंबा महल भी कहाँ पर है? जोधपुर में। नेक्स्ट जो प्रश्न है साथियों वो है डूंगरपुर में स्थित गैब सागर में वीर सिंह ने कौन सा महल बनवाया? इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। डूंगरपुर में स्थित गैब सागर साथियों उसके किनारे पर ये है और वीर सिंह ने इसको बनवाया था। तो वो कौन सा महल है? बादल महल है, शीश महल है, कनक महल है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है साथियों वो है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वो जो महल था साथियों वो कौन सा था? गुलाब महल। कौन सा महल था वो? गुलाब महल। अगर आपने क्लास को ढंग से देखा होगा साथियों तो उसमें मैंने आपको एनालिसिस करवाया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न दिया गया है वो है जोगी महल किस अभ्यारण्य में स्थित है? केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का या फिर मुकुंदरा हिल्स? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है जोगी महल और सुपारी महल, दोनों महलों के बारे में हमने डिस्कस किया था। वो रणथंभौर जो अभ्यारण्य साथियों सवाई माधोपुर का, वहाँ पर स्थित है जोगी महल और सुपारी महल। ये प्रश्न कई बार रिपीट होते हैं तो इसको आपको नोट करके रखना है। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों, हमारा 30वां जो प्रश्न है ये अच्छा प्रश्न है और ऐसे प्रश्न एग्जाम अक्सर रिपीट होते हैं। तो साथियों, हमारी क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो साथी पहली बार जुड़ा है और हमारी क्लास पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि तब भी हम आपके लिए क्लास लेकर आएँ साथियों तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो जो बेल आइकन है साथियों उसको आप ज़रूर दबा देना। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करना। राजस्थान पुलिस भर्ती, रीट मेंस और चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षाओं के लिए साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास हमने टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है। तो इस टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। और क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो हमारा लास्ट प्रश्न है 30वां प्रश्न वो है अलवर के जयसिंह द्वारा सन 1902 में ड्यूक ऑफ एनिंगवर्ड के ठहरने के लिए कौन सा महल बनाया गया था? तो इस प्रश्न का आंसर भी आपको कमेंट करके बताना है। बाकी आपको यहाँ का इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।